ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमो नारायणाय। जय राधा कृष्णा। श्री जय राधा वल्लभ। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो आज का जो विषय है वो है नवग्रहों का हमारे जीवन पर प्रभाव। सर्वप्रथम नवग्रहों को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतिकारी भानु शशि भूमि सुतो बदश्च गुरुर्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। रुष्टा ग्रह शांतिकरा भवन्तु। रुष्टा ग्रह शांतिकरा भवन्तु। सारे रुष्ट ग्रह प्रभु अपना आशीर्वाद प्रदान करें। अपना आशीर्वाद सदैव हम सब पर बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। तो जो नवग्रह हैं, सारा खेल इन्हीं का रचाया हुआ है। और जो ऊपर जो मेन शुरू और अंत है, शुरू जीवन का शुरुआत और अंत, मध्य नहीं, प्रारंभ और अंत, ये एक ही के पास है। वैसे तो सारा खेल वही खिला रहे, मैं आपको मिलवाई देता हूं उनसे। सारा खेल पूरी सृष्टि में सारा खेल इन्हीं का है। सारा खेल यही खिला रहे। तो प्रारब्ध और अंत तो इन्हीं के हाथ में है। परंतु इन्होंने जो पृथ्वी में ब्रह्मांड में जो रचना करी है नवग्रहों की, तो वो नवग्रह जो है वो इंसान से खेल रहे हैं। वो नवग्रह अपना खेल दिखा रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि पूरे नवग्रह सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, अगर इनकी जो महादशा है, इनकी जो एज है 6 10 7 18 16 19 17 7 20, इनको अगर आप प्लस करेंगे जोड़ेंगे तो 120 आता है। कायदे से 120 वर्ष तो मनुष्य को जी लेना चाहिए। तो वो तो दिखाई देता नहीं है। 35-40 साल की उम्र में गोल गोल छल्ले यहाँ लोग लेके घूम रहे, कोई 1 कोई 2 कोई 3, प्रसन्न है। तो मूलतः जो सारा खेल है इन नवग्रहों का है। इन्हीं नवग्रहों में जब जब महादशा अंतरदशा अच्छी आएगी, मैं बहुत ज़्यादा ज्योतिष की भाषा इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि हर किसी की वो समझ नहीं आती। सर्वे त्रिकोणे तारो ग्रह शुभ फल प्रयच्छति। जो ज्योतिष जानते हैं उनको समझ आ गया होगा कि सब त्रिकोण के जो मालिक हैं, प्रथम पंचम नवम, इनकी जब जब दशा अंतरदशा आएगी तो शुभ फल देते हैं। अब मनुष्य को जो सबसे बड़ा रिवार्ड है वो एक ही है। मनुष्य ये सोचता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन काल में धन अर्जित कैसे कर लूं, क्योंकि कलयुग में धन की महत्ता तो बहुत है। धनवान व्यक्ति से हर कोई जुड़ना चाहता है।
धन है तो ये तो बात है कि काफ़ी परेशानियों का हल हो जाता है। सारी नहीं, काफ़ी, क्योंकि सारी परेशानियों का हल अगर हो गया तो मेरे बाबा ऊपर बैठे हैं कन्हैया, वो क्या करेंगे फिर तो हर मनुष्य धन जोड़ता रहेगा और खुद ही ब्रह्मा, खुद ही विष्णु, खुद ही महेश बन जाएगा। तो इसलिए जीवन और मृत्यु उन्होंने अपने पास रख दी, बाकी सब कुछ दे दिया, जाओ खुश रहो, कल्याण मस्तु एवं मस्तु, जाओ। मनुष्य बड़ा खुश है। अब आपने देखा होगा कि जब मनुष्य का बहुत अच्छा समय आ रहा होता है, चल रहा होता है, दशाएं अंतर्दशाएं बहुत अच्छी होती हैं, तो पूरे कुटुंब में जय जयकार, बाहर जाए तो जय जयकार, घर में आके बैठा नहीं कि पहले पानी का गिलास सामने, संतान बड़े अच्छे ढंग से बातें कर रही है, मित्र वर्ग तो पूछो ही नहीं, कार्यालय में पूछो ही नहीं, क्योंकि जो लक्ष्मी का आगमन है वो अगर प्रचुर मात्रा में हो गया दशांतर दशा में, तो फिर तो शकुनी जी के पासों में जो भाषा है पाव बारा, वो होता है। परंतु ये सदैव नहीं रहता, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई है कि ग्रहों की दशाएं जो हैं, जितने भी 9 ग्रह हैं, उनकी भी एज है, 6, 10, 7, 18, 16, 19, 17, 7, 20। आचंभोरा वृषभुकेषु, जब सूर्य की दशा खत्म होगी 6 साल की, फिर चंद्रमा की आ जाएगी 10 साल की, फिर उसके बाद मंगल की आ जाएगी 7 साल की, फिर राहु महाराज की आएगी 18 वर्ष की, फिर शनि महाराज की आ जाएगी। तो ये जो अपनी अपनी सब ग्रहों की एज है कि इतने वर्ष तक कुंडली में आपके रहेंगे, या जन्म के समय जब होगा तो इतने वर्ष, सूर्य के वर्ष इतने बीत चुके थे और इतने बाकी हैं, लेकिन उसके आगे फिर चलता रहता है चंद्रमा भोरा वृषभुकेषु। तो ऐसे ही पूरे 120 वर्ष की कुंडली का आपके पास पूरा फलादेश होता है कुंडली में। सारी जो महत्ता है वो ये है कि आपका जो एक्सरे, कुंडली मतलब एक्सरे, साधारण भाषा में बोलूं तो कुंडली जो है, जन्म कुंडली, वो मनुष्य का एक्सरे है। अब बस डॉक्टर सही चाहिए पढ़ने वाला। जिस डॉक्टर ने ठीक से पढ़ ली तो फिर तो बहुत ही उत्तम है, आपको काफी हद तक उसका सहारा मिलेगा। और जो डॉक्टर नहीं पढ़ पाया और आप खुद ही डॉक्टर बन गए, तो भाई खुद ही इंजेक्शन लो, खुद ही लगा लो। अपने कष्ट इंसान अगर स्वयं ही दूर करने लग गया, अगर हो गया फिर डॉक्टरों की कोई जरूरत नहीं है। खैर, तो ये जब नवग्रह आते हैं जाते हैं तो ये जिंदगी उथल पुथल होती है इस पूरे ब्रह्मांड में। जैसे 15 दिन चांदना पक्ष बोलते हैं, शुक्ल पक्ष, वैसे ही अगले 15 दिन कृष्ण पक्ष। तो जब 30 दिन होते हैं तब पूर्णमासी शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष में अमावस्या, अंधेरी रात बोलते हैं ना, लोग दान भी करते हैं अमावस्या के दिन पितरों के लिए, वैसे भी करते हैं। तो ये चीज, ये किसी मैन मेड चीजें नहीं है कि किसी मनुष्य ने बना दी है। जब
एक कथा आती है कि जब अमृत मंथन हुआ था ना, क्षीर सागर में मंथन हुआ था, तो शनि और राहु की मुठभेड़ हो गई। तो राहु शनि को ऊंची आवाज में कुछ बोल गए। तो शनि महाराज का तो आपको पता ही है, उन्होंने ये बोला कि राहु तू घबरा मत, तेरे स्वर बहुत ऊंची आवाज में है, परंतु ये भूल गया जो तेरी महादशा चल रही है, तेरे ऊपर 7.5 चल रही है मेरी शनि की, उसका असर तू देख लियो क्या होगा। और उसका असर क्या हुआ पूरा जगत जानता है। राहु के 2 टुकड़े हो गए, ऊपर का हिस्सा राहु, नीचे का धड़ केतु। तो ये जो ग्रह हैं ये आज से नहीं, अनादिकाल से चल रहे ब्रह्मांड में। जो हमारे वैज्ञानिक भी हैं वो एस्ट्रोनॉमर कहलाते हैं ना, खगोल विद्या, एस्ट्रोनॉमी। तो वो भी तो उसका जो गणित है फलादेश का तो नहीं है, लेकिन वो भी एस्ट्रोनॉमी जो खगोल विद्या है वो सूर्य चंद्र पे ही आधारित है। एस्ट्रोनॉमी फलित के 2 पार्ट हैं, फलित ज्योतिष और सिद्धांत ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी। तो मैं आपको बड़ी सरल भाषा में सारी चीजें इसलिए समझा रहा हूं, आपको समझ आ जाए। तो अब ये है कि ये 9 ग्रह जब जब अच्छी दशा चल रही होगी, गज केसरी योग है, सूर्य उच्च के हैं, शुक्र महाराज बहुत अच्छी अवस्था में, चंद्रमा के साथ में, और सभी ग्रह अपनी पोजीशन वाइज बहुत अच्छे हैं, तो आपको बहुत शुभ फल मिलेगा। बस फिर तो जहां जाओ जय जयकार जय जयकार जय जयकार। और जब बुरा वक्त आता है, वक्त बुरा नहीं होता, वो वक्त बुरा ग्रहों द्वारा स्थापित किया जाता है। तो जब मान लीजिए कभी राहु प्रताड़ित कर देते हैं तो बहुत बड़े से बड़ा बिजनेसमैन होगा, शनि प्रताड़ित कर देते हैं बड़े से बड़ा मिलियनियर ट्रिलियनियर होगा, धरती पे आके गिर पड़ता है, कर्जे में आ जाता है। जो लोग उसकी जय जयकार कर रहे होते हैं वही लोग आमने सामने टकराने से बचते हैं। राहु शनि ही की बात कर रहा हूं मैं, केवल 2 ग्रह फिलहाल तो ऐसा प्रभाव देते हैं। और यही जब अच्छी अवस्था में होते हैं तो बस ये तो आप समझ जाओ कि राजयोग स्थापित कर देते हैं। तो मूल रूप से सबसे पहले तो जो आपके दैवज्ञ हैं, आपको बताने वाले हैं, उनसे हमेशा यही पूछिए कि भाई देखो, जीवन मैंने बोला है कि भी हर किसी को 100 वर्ष 20 वर्ष तक तो जीना ही चाहिए, लेकिन आज के परिवेश में जो स्थितियां हैं उसके हिसाब से 80-85 वर्ष भी जो जी रहा है तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा उम्र कम होती जाएगी और इंसान की हाइट ऊंचाई भी कम होती जाएगी, पाप बढ़ रहा है ना। तो आपने देख ही लिया कि कलयुग का प्रभाव ही है। छोटी सी उम्र में छोटे छोटे बच्चों को आंखों के चश्मे लगे हुए, 5-5 साल 3-3 साल के। छोटी सी उम्र में कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित हो गए। तो ये जो चीजें हैं पैसे से ठीक नहीं होती है। ऐसा पैसा भी किस काम का
मान लीजिए अरबपति आदमी है, सामने देसी घी का हलवा पड़ा हुआ है, वो एक ही चम्मच खा पा रहा है, जबकि उसकी कैपेसिटी जो है एक कटोरी की थी पूरी। मधुमेह रोगी, मधुमेह रोग में सता दिया गया, आज वो एक चम्मच लेते हुए भी डर रहा है, लेकिन उसकी जो पिपासा है अंतरात्मा मजबूर कर रही है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा तो खा ही लेते हैं, सुबह और शाम गोली तो खा ही रहे हैं, बैलेंस कर लेंगे। आप ये देखिए कि भारतवर्ष के जितने भी छोटे से लेके बड़े तक हॉस्पिटल हैं भरे पड़े, नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं नए नए रोज। शारीरिक रूप से तो कोई सुखी है ही नहीं, सब गोलियों पे जीवित है, एक तरीके से ऐसा लगता है, सब दवाइयों पे जीवित है। कोई बोल रहा है मैं 4 गोली खा रहा हूँ, कोई बोल रहा है मैं 5 खा रहा हूँ, कोई बोल रहा है मैं सुबह शाम मिला के बस 10 ही खाता हूँ। इसमें भी इतिहास रचने और प्रसन्न हो रहे। तो ये सारी चीजें जो हैं मूलतः हमारे जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव हैं, अच्छा या बुरा जो भी हो रहा है, हर किसी चीज का अंत तो होना है। तो ये शरीर का तो अंत होना है, उसका कारण कुछ भी बनेगा, परंतु जो मैंने पहले बोला कि जो मध्य है वो मनुष्य के हाथ में है, प्रारब्ध तो प्रभु के हाथ में है। तो ये जो बीच का जीवन है, इसको अगर हमें ठीक से जीना है तो ग्रहों को मानना ही पड़ेगा। जो लोग बोलते हैं कि हम तो नहीं मानते, मैंने देखा है अपने विगत 30 वर्षों के अनुभव में, अच्छे से अच्छे लोगों को देखा है, परोक्ष रूप में ही चाहे, लेकिन वो उंगलियों में अंगूठियां पहन के घूम रहे, नग पहन के घूम रहे, कोई माणिक्य पहने हुए, कोई पुखराज पहने हुए, कोई हीरा पहने हुए, कोई रुद्राक्ष पहने हुए, लेकिन पहने हुए तो है, क्योंकि मरना तो कोई भी नहीं चाहता, तड़पना कोई भी नहीं चाहता। तो ये ग्रह किसी को नहीं छोड़ते, किसी को नहीं छोड़ते। अब आते हैं कि ये जो ग्रह हैं, इन सब का असर कैसे कम हो। पूर्ण रूप से कोई भी ग्रह पूरा ठीक नहीं होगा, ये निश्चित है, ये लिखा के ले लीजिए। अब ये ग्रह जो हैं पूरे ठीक नहीं होंगे, इनका जो मारक वाला समय है, जो ये कष्ट देते हैं इंसान को, कुंडली में मार्केश जब बन जाता है, एक होता है गौण मार्केश, वो गौण मार्केश में तो इंसान बचता ही नहीं है, एक होता मार्केश। तो उनका असर जो है कैसे कम होगा। ग्रहों का जो भी हमारी कुंडली में ग्रह जो है खराब है, उनका असर कम कैसे हो कि हमें कम से कम मतलब कष्ट मिले। कष्ट तो मिलेगा ही। जैसे कि कोई ब्लड प्रेशर की गोली खा रहा है 20 mg, कोई 40 mg, कोई 60 mg। भाई 60 mg तो ज़्यादा ही हो गया ना। अगर कुछ उपचार करने से वो 10 mg में आ जाए
तो अच्छा है ना, शरीर के अंदर केमिकल कम से कम जाएगा, और कम mg हुआ तो यानी आपका कष्ट कम हुआ है। मैं बड़ी सरल भाषा में ज्योतिष को आपके सामने रख रहा हूं, आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। तो सर्वप्रथम आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने आश्रय लेना है मेरा अपनाया हुआ है, मैंने कई लोगों को ये बताया है और उनको बहुत 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 फायदा और आराम मिला है। ये ऐसी दिव्य औषधि है प्रभु हनुमान जी के चरणों में कि बहुत कुछ पार करा सकती है। सुबह शाम जिनको कंठस्थ है 5 से 7 मिनट में हनुमान चालीसा हो जाती है। हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़े। दूसरा, प्रत्येक मंगलवार शनिवार हनुमान जी के दर्शन करने तो अवश्य जाएं। वैसे तो सनातन धर्म में प्रतिदिन मंदिर जाके प्रभु को ढोक देना, प्रणाम करना, शिव बाबा को जल अर्पित करना, ये तो अनिवार्य है। ये तो हम जाते नहीं है ना, समय ही नहीं है वस्तुतः, लेकिन प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। लोग मंदिर के बाहर मार्ग से, सड़क से, गाड़ी से ही जय माता की करके निकल जाते। तो आप समझिए ना, आप जिसको बिग बॉस भगवान को हमारे जय माता की, जय विष्णु भगवान, श्री राधे राधे करके बाहर से निकल गए, तो प्रभु भी तो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो चलो, तो भी कहते हैं ना राधे राधे। समझने की कोशिश कीजिए जो मैं कह रहा हूँ। जब आपके पास समय नहीं है तो उनके पास भी समय इतना नहीं है। वो कह रहे खेलो, मध्य तुम्हारा है। मध्य तो मनुष्य का ही है ना, कह रहे खेलो बेटा, कोई बात नहीं है। खैर, तो सर्वप्रथम सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ परम आवश्यक है। दूसरा, माता पिता की बातों की या उनकी सेवा की अवहेलना मत करना। बड़े ही काम की बात बता रहा हूं आपको। वो क्यों? क्योंकि ज्योतिष में सूर्य देव जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं पिता से, और चंद्रमा वो करते हैं माता से। हमारे नवग्रहों में जिसके सूर्य चंद्रमा ही बिगड़े हुए हैं, तो बाकी 7 ग्रह जितने मर्जी बली हो जाएं, कुछ भी नहीं होना। फिर एक छोटी सी बात है, सर्दी का समय आता है, आप लोग सूर्य देव भगवान को, भगवान आ जाओ, थोड़ा सा विटामिन डी मिल जाएगी, धूप में बैठेंगे। सूर्यदेव ना निकले ना एक हफ्ता सर्दी के समय, तो बुरा हाल हो जाता है। सूर्यदेव को समझिए क्या है, सारे ग्रहों के प्रधान देवता हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमो नमः, खगाय नमो नमः। तो जो सूर्य देव हैं सभी ग्रहों के प्रधान देवता हैं। जो सभी ग्रहों में, सूर्य के पास क्या है, सूर्य देव के पास क्या है? एनर्जी है, प्रकाश है, दिव्य। लोग चांद तक तो जा सकते, सूर्य पे जाने की कोशिश कर सकते नहीं ना। अरे उतनी दूर से ही गर्मियों में हम गाड़ी में घुसते हैं, गर्मियों में तो पहले एसी चलाते हैं, इतनी गर्मी है बाप रे बाप। जैसी 46-48 डिग्री टेम्परेचर हुआ तो बस सूर्य देव भगवान कुछ कृपा करो, थोड़े हल्के हो जाओ। समझिए सूर्य देव की महिमा। तो सूर्य बलवान करना है सबसे पहले, तो मैंने बताया कि आपको
हनुमान चालीसा के पश्चात, या हनुमान चालीसा बाद में कर ले, पहले सूर्य देव को अर्घ देना है। छत पे जाओ, तांबे के लोटे से और जल देना है, और जल देते हुए आपने तांबे के लोटे में, खाली जल नहीं देना, उसमें थोड़ा अक्षत चावल डाल लीजिए थोड़े से, या सिंदूर वो डाल लीजिए, एक पुष्प डाल लीजिए, खाली नहीं देते। सूर्य देव को जल दीजिए, जो भी अपनी मान्यता के अनुसार है, 7 बारी बोलिए, 11 बार बोलिए, ओम गणेश सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, खगाय नमः, ये जो भी मंत्र आपने बोलने हैं, या फिर केवल ओम सूर्याय नमः बोलिए, वो करके और अपनी धूरी पे 7 बारी घूम के वो जल पाँव में आपके ना पड़े, बस ये ध्यान देना है। और उसके बाद उस जल को उठाकर अपनी आंखों में, माथे पे, गले में स्पर्श करवाया, प्रणाम। तो 2 चीजें हो गई कि मंगल हनुमान जी की, मंगल शनि को हनुमान जी को जाके मिलना है हनुमान जी से मंदिर में, हो सके तो प्रसाद अवश्य चढ़ाएं, नहीं तो वहां बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ें, और डेली तो 2 बार पढ़नी है। सूर्य नमस्कार करना ही करना है, और माता पिता की सेवा, और उनको क्या चाहिए, उनको प्रेम, उनके साथ समय बिताना, और उनके जो भाव हैं वो क्या चाहते हैं उनको समझना। बस ये 2-3 काम हैं, आप करोगे तो आप देखिएगा आपके जीवन में आशातीत परिवर्तन आ जाएगा, और ग्रह भी काफी कम सताएंगे तो है ही, नेचर है, सताएंगे परंतु कम सताएंगे। मंदिर अवश्य जाएं, बच्चों को अवश्य ले जाएं, हनुमान चालीसा बच्चों को भी पढ़ाएं। पुनः निवेदन कर रहा हूं मैं, हमेशा अधिकतर ये निवेदन ही करता हूं कि अपनी संतानों को हम हनुमान चालीसा और माँ गायत्री का मंत्र, ये अवश्य इनको कंठस्थ करा। कंठस्थ मतलब होता है रटा दे। देखिए कि हम लोग चले भी जाएंगे तो ये जो पीढ़ी आगे है, हमारे बच्चे, ये अपने बच्चों को भी यही देके जाएंगे। तो देखिए, आप समझिए कितनी सुंदरता, ये सुंदर है, क्योंकि नहीं तो ऐसे तो हम क्या दे रहे हैं अपनी पीढ़ी को, पैसा, गाड़ी, कपड़ा, शान शौकत के अलावा और क्या दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे। तो लेकिन धर्म नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, अब बच्चों में पेशेंस नहीं आएगा, ज्ञान नहीं होगा तो पेशेंस नहीं आए ना। तो विद्या जो है, विद्या ददाति विनय, विनय ददाति पात्रता। तो ये सारी चीजें हमारी आदि काल से, अभी से नहीं है कि मैं ही बोल रहा हूँ। जो हमने पढ़ा गुरुकुल में, जो अपने गुरुजनों से सीखा, उसको मैं आपको साधारण रूप से समझा रहा हूँ। तो आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप पे हरि की कृपा बरसेगी। और हाँ, हनुमान जी की तो सेवा करनी है, लेकिन जिनके हाथ में प्रारब्ध और अंत है, शुरुआत और अंत है ना, शुरू और अंत, मेन तो वही है, उनको नहीं भूलना है। नारायण 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 हरि, याद रखिएगा। चलिए, ओम नमः शिवाय, आप सबका कल्याण हो। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।